और अब सोने के बदले लोन लेने के लिए आपको पक्की रसीद दिखाना जरूरी होगा। रिजर्व बैंक ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसमें गिरवी रखे सोने की नीलामी से पहले उसका विज्ञापन देना भी जरूरी कर दिया गया है। लोन अगेंस्ट गोल्ड पर रिजर्व बैंक की गाइडलाइन को अभी हफ्ता भर भी नहीं बीता था कि आरबीआई ने गहनों पर लोन लेना और मुश्किल कर दिया है। 26 मार्च को आए रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक अब सिर्फ उन्हीं गहनों पर लोन मिलेगा जिसकी खरीदारी का बिल ग्राहक के पास मौजूद होगा। अगर ग्राहक ये सबूत नहीं दे पाया कि गहनों का मालिक वो खुद है तो उन्हें लोन नहीं मिलेगा। कंपनियों का दावा है कि इससे उनके कारोबार पर सीधा असर पड़ेगा। We have some principles, some steps which can ensure that this is the gold is not stolen gold. But to establish with a receipt, etc., I don't know how that is practical. ओनरशिप के अलावा कंपनियों को गोल्ड लोन लेने वाले ग्राहकों के केवाईसी का भी ख्याल रखना होगा। साथ ही लोन नहीं चुका पाने की हालत में गिरवी रखे सोने की नीलामी करने से पहले कंपनी को एक रीजनल और एक देश भर में रोजाना छपने वाले अखबार में इश्तेहार भी देना पड़ेगा। गिरवी रखे सोने का पूरी तरह इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर ग्राहक अपने पुश्तैनी गहनों पर लोन लेना चाहे या गलती से गहनों का बिल गुम जाए तो क्या उस स्थिति में उसे लोन लेने की उम्मीद भी छोड़ देनी चाहिए। अगर ओनरशिप एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे तो आरबीआई की गाइडलाइंस के रहते वो लोग लेंड नहीं कर पाएंगे, तो वो ले दे के जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मनी लेंडर है उनके पास जाएंगे। तो ये जो लेंडर है उनके लिए मुश्किल है और बोरोवर के लिए भी, चूंकि वो मनी लेंडर के पास जाएगा तो मनी लेंडर उनसे ज्यादा रेट एक्सपेक्ट करेगा। पिछले हफ्ते ही रिजर्व बैंक ने गोल्ड लोन के लोन टू वैल्यू रेशो पर 60% का कैप लगाने की घोषणा की थी। गोल्ड लोन के नियम कड़े कर रिजर्व बैंक गोल्ड लोन इंडस्ट्री में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश में है, लेकिन इसका हर्जाना सीधा ग्राहकों को भुगतना पड़ रहा है। रितेश मेहता, जी बिजनेस, मुंबई।